हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो मैं आपको यहाँ पर लेबल देता हूँ चैनल में, तो उस पर आप ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हो। और जो हमारी एंट्री क्राइटेरिया है, लाइक जो एंट्री कैंडल्स हैं, कौन कौन सी कैंडल्स हैं जिन पर हम ट्रेड प्लान करते हैं, कब कब हम ट्रेड को इग्नोर करते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं लेवल पर, वो हम चीज़ें आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे रूल्स के साथ यहाँ पर जाएंगे और सारे रूल्स को समझेंगे, डीपली समझेंगे, और आज का जो निफ्टी में एग्जांपल है वो भी हम यहाँ पर लाइव समझेंगे। तो पहले हम यहाँ पर रेंडमली कुछ लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, तो मुझे मेरे को आसानी होगी आपको यहाँ पर समझाने के लिए। ठीक है, सपोज मेरे पास ये 4 लेवल है, ठीक है, जिसमें मार्केट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट कैसे काम करता है हमारे लेवल के पास। ठीक है, तो पहले इस चीज को समझते हैं कि हमें कहाँ पर बाइंग करनी है, कहाँ पर सेलिंग करनी है। ठीक है, और क्या क्या चीजों को देखना है। उसके बाद हम आएंगे एंट्री कैंडल्स के ऊपर कि हमको कौन सी कैंडल वहां पर देखना है। ठीक है, तो पहले हम बाइंग और सेलिंग देख लेते हैं। तो जो हमारा, मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। जो हमारा मार्केट है, जो प्राइस है, लाइव प्राइस है, वो एक बॉल की तरह होता है। ठीक है, वो एक बॉल है, यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर प्राइस चल रहा है। सपोज हमारा जो प्राइस है, जो हमारी ये वॉल है, ठीक है, आप ऐसे समझो कि जब हम किसी बॉल को, हमारे पास दो जोन है, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये हमारे पास टेरेस वाला एरिया है। लाइक हम एक किसी रूम में बैठे हुए हैं अभी, और मैं यहाँ पर इनको फ्लोर नाम दे देता हूँ। लाइक ये हमारा फर्स्ट फ्लोर हो गया, ठीक है, ये हमारा सेकंड फ्लोर हो गया, और ये मेरा फ्लोर हो गया। अभी मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, ठीक है, और मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, किसी रूम में बैठा हूँ, और बीच में जब मैं किसी बॉल को फेंकूंगा, तो बॉल को जब मैं फेंकूंगा नीचे, तो बॉल कहाँ जंप करेगी, ऊपर जंप करेगी। और जब बॉल ऊपर टकराएगी, मतलब जो टेरेस एरिया है हमारा, वहां से जब बॉल टकराएगी तो कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो सिंपल हमें ये चीज फॉलो करना है कि जब भी हमारा जो प्राइस है ऊपर से जब लेवल पर नीचे आएगा, टकराएगा, तो हम बाय करेंगे। और जब हमारा प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा और लेवल पर टकराएगा, तब हम वहां पर सेल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हम, आई होप सबको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो वापस से इसको समझो कि जब भी प्राइस हमारा नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, तो एक बॉल की तरह काम करता है प्राइस, तो टकराएगा, टकराएगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। और जब नीचे से ऊपर जाएगा प्राइस और लेवल पर टकराएगा, तब हम वहां से सेल करेंगे। अब क्या हो कि कंडीशन अभी सेकंड फ्लोर पर अभी है, और प्राइस हमारे इस फ्लोर पे आ जाए, फर्स्ट फ्लोर पे। तो जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे आएगा, जो अभी हमारा ग्राउंड लेवल था, अब वो क्या काम करेगा, टेरेस का काम करेगा। तो सिंपल आपको ये देखना है कि जब भी प्राइस हमारे लेवल के बीच में, मतलब जो ऊपर साइड वाला लेवल होगा वो हमारा टेरेस एरिया होगा, वहां से हम सेलिंग का प्लान करेंगे। और जो भी हमारा नीचे वाला लेवल होगा डाउन साइड में, वहां हम बाय करेंगे। सिंपल, सिंपल कुछ नहीं करना है। जब भी प्राइस दो लेवल के बीच में होगा, तो ऊपर वाले लेवल पर हमें सेल करना है और नीचे वाले लेवल पर हमें बाय करना है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि लेवल हमारा ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है। तो वहां पर हम देखते हैं, जब भी कोई कैंडल, लाइक प्राइस यहाँ पर है, अभी जब सेकंड फ्लोर पे था प्राइस, तो सेकंड फ्लोर से जब ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, जो हम टाइम फ्रेम यूज करते हैं, आप सभी को पता होगा कि हम 1 मिनट टाइम फ्रेम ही यूज करते हैं, इसके अलावा कोई भी टाइम फ्रेम यूज नहीं करते हैं फॉर एंट्री के लिए। एंट्री के लिए, टारगेट के लिए सारी चीजें हुई हैं। तो जब भी कोई कैंडल, लाइक ये जो कैंडल बनेगी, ये क्या बनेगी, रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्राइस सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में आ रहा है, तो नीचे बनेगी, नीचे क्लोज कर देगी। तो जब प्राइस नीचे क्लोज हो गया, कैंडल क्लोज हो गई, तब हम एक्सपेक्ट करेंगे, एक्सपेक्ट क्या करेंगे, मान मान के चलेंगे कि प्राइस यहाँ पर आएगा। नीचे क्लोज कर दिया, तो लेवल जब भी प्राइस ऊपर टच करेगा तो हम सेल करेंगे, जब प्राइस नीचे टच करेगा तो हम बाय करेंगे। ओके, अब यहाँ पर अभी एक कंडीशन होगी। पहले, अब आई होप ये समझ में आया होगा। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं अभी हम। लाइक प्राइस अब यहाँ ऊपर ब्रेक करेगा, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी। जब भी प्राइस ऊपर साइड ब्रेक करेगा तो ग्रीन कैंडल बनेगी, ऑब्वियसली बात है, ऊपर जाएगा तो ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनेगी नीचे साइड में। अब यहाँ पर जब प्राइस ऊपर चला गया, तो ऊपर जाने के बाद जब प्राइस अगर नीचे टकराता है,
तो हम बाय करेंगे, ऊपर टकराता है तो हम सेल करेंगे। अगर मान के चलो यहाँ भी ऊपर ब्रेक कर देता है तो इसके ऊपर भी कोई फिर लेवल होगा। अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए 3 लेवल यहाँ पर मार्क करके रखे, 3 जोन हमने मार्क करके रखे यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हम समझते हैं, अब हम समझेंगे जो हमारी एंट्री मतलब एंट्री की जो क्राइटेरिया होती है, एंट्री कैंडल्स कौन कौन सी होती हैं, उनको हम यहाँ पर समझेंगे। ओके, देखो, जब भी मैंने आपको बताया कि बॉल हमारे ऊपर टकराएगी तो ये, अब एक चीज को और समझो एंट्री कैंडल समझाने के लिए। जब भी बॉल को, जैसे मैं सपोज ये सेकंड फ्लोर का ग्राउंड लेवल है, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ और बॉल को टिप करता हूँ, ठीक है, तो बॉल क्या करेगी, ज्यादा ऊपर तो बाउंस करेगी नहीं। बॉल कब बाउंस करती है, जब या तो ऊपर से नीचे, बहुत ऊपर से नीचे आए, या नीचे से ऊपर जाए, मतलब उसके पास स्पेस होना चाहिए। तो स्पेस के लिए हम एक चीज यूज करते हैं जो कोई बोलते हैं गैप कैंडल्स। गैप कैंडल का मतलब होता है कि जब भी प्राइस हमारा सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आएगा तो इस टाइप की कैंडल बनेगी यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल कैसी बनेगी, अगर ये सपोज सारी कैंडल ऐसी बन रही हैं जो कि लेवल पे टच कर रही हैं, ठीक है, तो हम इनको बोलेंगे कि हमारी बॉल बार बार इस पे टिप तो हो रही है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर अच्छा मूव नहीं मिलेगा। ये विक के फॉर्म में भी हो सकती है या ऊपर भी हो सकती है। तो जब भी प्राइस हमारे लेवल को ब्रेक करेगा तो उस कंडीशन में हमें गैप के साथ एक कैंडल चाहिए, तभी हम सेलिंग या बाइंग देखेंगे। गैप के साथ मतलब होता है कि प्राइस हमारा नीचे ब्रेक हुआ है, अब एक कैंडल, मिनिमम एक कैंडल या मैक्सिमम कितनी भी कैंडल हो जाएंगी, हो सकती है, तो वहां पर हमें देखना है गैप। देखो, गैप देखना है, जैसे ये गैप कैंडल कैसे बनती है, इस कैंडल का हाई और लेवल के बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। अब हमारी एंट्री क्राइटेरिया वाली जो कैंडल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो कैंडल होगी, लाइक हम जब सेल कर रहे हैं तो हमें उस कैंडल में सेलिंग प्रेशर चाहिए, हमें कैंडल में सेलिंग प्रेशर चाहिए, और मोर देन 70% एरिया कैंडल का कहाँ ट्रेड होना चाहिए, मोर देन 70% एरिया कैंडल का कहाँ ट्रेड होना चाहिए, हमारे लेवल के नीचे, अगर हम सेलिंग का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अगर सेम जगह पे हम बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे तो बाइंग में हम क्या देखेंगे, जब भी प्राइस हमारा ऊपर ब्रेक कर दिया तो हम पहले देखेंगे कि एक गैप के साथ कैंडल बने। अब इस गैप में कैंडल क्या होगी, इस कैंडल का लो और लेवल के बीच में गैप होना चाहिए, और एक कैंडल ऐसी बने जिसमें हमें बाइंग प्रेशर दिखे, ठीक है, बाइंग प्रेशर देखने के लिए मिले, और हमारी मोर देन 70% एरिया कैंडल इस पर ट्रेड करे। मोर देन 70% का मतलब ये है कि कैंडल हमारी मैक्सिमम, जहां हम बाय कर रहे हैं ऊपर साइड में, जैसे हम बाय कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ऊपर साइड ट्रेड होना चाहिए लेवल के ऊपर। अब मान के चलो ये विक है, अब इसमें बाइंग प्रेशर तो है, बट आप यहां पर देखो, इस कैंडल का मोर देन, इस कैंडल का मोर देन 70% एरिया कहाँ ट्रेड कर रहा है, ये 50% लेवल है तो 50% से ज्यादा हो गया, तो मोर देन 70% एरिया कहाँ ट्रेड कर रहा है, नीचे, और हम कहाँ का प्लान कर रहे हैं, बाय का, तो हम इस कंडीशन को इग्नोर करेंगे, हम वहां पे बाय नहीं करेंगे। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई, हमें सिंपल सा ये चाहिए, हमें बाइंग प्रेशर चाहिए, भले ही कैंडल इस टाइप से हो, इतनी बड़ी कैंडल बने, और ये कैंडल का कलर कोई भी हो सकता है, कैंडल का कलर कोई भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, लेकिन हमें यहां से जैसे ही थोड़ी सी भी बिक दिखेगी ना, हम नेक्स्ट कैंडल ओपन पे ही एंट्री बनाएंगे, इस कैंडल पे ओपन होगी हम एंट्री बनाएंगे, और जिसमें हमारे टारगेट क्या रहेंगे, नेक्स्ट लेवल, या फिर जो मिनिमम 1:4 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड होता है, प्रीमियम में मिल जाए आपको या फिर चार्ट में मिल जाए, आपका जो इंडेक्स होता है, और ये हमको फाइनली टारगेट मिल जाएंगे। इसमें हमारी एंट्री बनेगी इस कैंडल ओपन पे। इसमें स्टॉप लॉस जो हम रखते हैं, स्टॉप लॉस क्राइटेरिया रहता है कि जो लेफ्ट साइड में जो लो बनती है, जैसे लाइक ये वाली कैंडल है, या तो इस कैंडल का लो के पास में लेफ्ट साइड में जो लो होगी कैंडल, उसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे। अब प्रीमियम में आप 1 रुपए, जो इस कैंडल का लो होगा उसका 1 रुपए आप नीचे लगा सकते हो, ठीक है, और इसमें टारगेट आपका 1:, मिनिमम 1:4, और या तो लेवल टू लेवल टारगेट होगा, ठीक है। अब तो ये हमने सेकंड कंडीशन समझ ली। अब थर्ड कंडीशन क्या होगी कि हमें किस कैंडल में एंट्री नहीं लेनी है, लाइक डोजी कैंडल।
जो डोजी कैंडल होती है जिसका मतलब होता है जिसमें बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर दोनों होते हैं, बाइंग भी रहता है सेलिंग भी रहता है, ठीक है। तो हमें इस कैंडल में हमें एंट्री प्लान नहीं करना है, हमारा एंट्री में कैंडल कलर मैटर नहीं करेगा, वो रेड होगी ग्रीन होगी, हमें बस बाइंग देखना है। हमें इसमें जैसे बाय कर रहे हैं तो बाइंग प्रेशर दिखे, अगर हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर दिखे। और दूसरी कंडीशन क्या है, मोर देन 70% एरिया उसी साइड ट्रेड करे जहां पर हमें ट्रेड प्लान करना है। लाइक सेलिंग में प्लान करना है तो मोर देन 70% एरिया कैंडल का नीचे ट्रेड होना चाहिए। और लाइक सपोज यहाँ पर देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारी ड्राइंग को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। नई लेवल बनाता हूँ, यहाँ पे सारे नए लेवल बनाता हूँ, ठीक है। और फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। सपोज अभी प्राइस हमारा यहाँ है और हमारा लेवल ऊपर है, ठीक है। तो प्राइस क्या करेगा, ये कंडीशन ही बनेगी, डायरेक्ट ऊपर गया, यहाँ पर एक कैंडल बन गई, यहाँ पर एक कैंडल बनेगी किस टाइप से, जिसमें हमें रिजेक्शन दिखेगा हमारे लेवल से। हम नेक्स्ट कैंडल ओपन पे ही क्या करेंगे, शॉर्ट एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। शॉर्ट एंट्री हमने प्लान की, स्टॉप लॉस हमारे लेफ्ट साइड में जो हाई होगा उसका रखेंगे और टारगेट रखेंगे लेवल टू लेवल या फिर 1:4, ठीक है। अभी कैंडल ऐसा हो गया तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड उतना नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप ट्रेड प्लान करोगे तो बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। तो पहली कंडीशन ये है। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी कि मार्केट ऊपर ना जाके नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो हम यहाँ से बाय कब करेंगे, बाय हम यहाँ पे करेंगे जब हमें यहाँ पर बाइंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो हमें बाइंग प्रेशर मिला, हमने नेक्स्ट कैंडल ओपन पे ही हमें एंट्री हमारी बन जाएगी। स्टॉप लॉस हम लेफ्ट साइड में जो लो होगा उसका रखेंगे और जो टारगेट रहेगा 1:4 और लेवल टू लेवल। अब सपोज यहां पर हमें डायरेक्ट रिजेक्शन देखने के लिए नहीं मिला, ठीक है, हमें डायरेक्ट रिजेक्शन देखने के लिए नहीं मिला और यहां पर क्या हुआ, कैंडल नीचे क्लोज हो गई, नीचे क्लोज हो गई। अभी नीचे क्लोज हो गई तो क्या बनेगी, रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। जब भी नीचे क्लोज हो जाएगी तब हम देखो, या नीचे क्लोज हो या ऊपर क्लोज हो, दोनों कंडीशन बनेगी, यहाँ ऊपर क्लोज हो या फिर नीचे क्लोज हो। तो हम हमेशा देखते हैं गैप के साथ कैंडल। अब यहाँ पर हमें एक गैप के साथ कैंडल, गैप के साथ कैंडल चाहिए, जिससे गैप का मतलब ये होता है हम साइडवेज मार्केट से बच जाते हैं। और जब बॉल यहाँ से ऊपर से टकराएगी ना तो ज्यादा बॉल मूव करेगी, ठीक है, ज्यादा मोमेंटम देगी। जब बॉल को दूर से फेंकते हैं ना तो बॉल दूर जाती है, पास में अगर बिल्कुल बैठ के टिप टिप करेंगे तो नहीं जाएगी, ठीक है। तो हमें गैप के साथ कैंडल मिलेगी। अब यहाँ पर कंडीशन वही है सेम, लेवल ऊपर है तो ऊपर अगर प्राइस जाता है, ऊपर से रिजेक्शन आता है तो हम सेल करेंगे और नीचे से रिजेक्शन आता है तो बाय करेंगे, सिंपल। अगर प्राइस यहाँ पर नीचे आके हमें नीचे से रिजेक्शन देता है तो हम बाय करेंगे, ऊपर से आता है सेल करेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ कैंडल क्लोज हो गई तो अब हमें गैप के साथ ऊपर कैंडल चाहिए। अभी गैप के साथ कैंडल बन गई तो दोनों कंडीशन है, वापस से इस लेवल पे आएगी, नीचे से रिजेक्शन दिखाएगा तो हम बाय करेंगे, सिंपल, और ऊपर से आएगा तो हम सेल करेंगे। ओके, आई होप ये सब सारी चीजें, एंट्री रूल्स और क्राइटेरिया समझ में आए होंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लाइव एग्जांपल जो निफ्टी में आज बना था। मैंने ये सारे लेवल आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजे थे, ठीक है, ये वही लेवल है, आप मैच कर सकते हो, ठीक है। मैं शायद 15 मिनट में आई थिंक भेजे होंगे, ठीक है, 15 मिनट में लेवल होंगे, बट ये लेवल मैंने आपको सेंड किए थे, आप चेक कर सकते हो जाके। और 1 मिनट में हम देखते हैं जो हमारी एंट्री क्राइटेरिया। देखो, आपको एक चीज और करना है, पेशेंस के साथ वेट करना है, ट्रेड बनेगा तो हम लेंगे, नहीं देंगे नहीं, अदरवाइज नहीं लेंगे। देखो, फर्स्ट मिनट की कैंडल, अब हमें तो नहीं पता था कि ये लेवल पे ही मार्केट आके रिजेक्शन लेगा। देखो, हमारे लेवल की एक्यूरेसी भी बहुत परफेक्ट होती है, तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, 9:15 से स्टार्ट करेंगे और 3:30 पर क्लोज करेंगे। कितने ट्रेड बनेंगे, कितने प्रॉफिट में है, वो सब देखेंगे, ठीक है। पहला रूल, यहाँ देखो कैंडल हमारे लेवल से ही रिजेक्शन आया, आया रिजेक्शन, देखो अब रिजेक्शन आया, नीचे कैंडल क्लोज होगी। जब नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है तो हमें नीचे गैप के साथ कैंडल चाहिए। ये गैप के साथ नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो ऊपर टच कर रही है। गैप के साथ कैंडल, गैप के साथ कैंडल, क्या ये थर्ड कैंडल क्या हुआ, गैप के साथ ना बन के ऊपर क्लोज हो गई। अब ऊपर क्लोज हो गई तो हम ऊपर देखेंगे गैप के साथ, तो क्या ऊपर गैप के साथ कैंडल बनी, क्या नहीं बनी। अब क्या हुआ, नीचे क्लोज हो गई, नीचे क्लोज हुई, ऊपर क्लोज हुई, नीचे क्लोज हुई, नीचे क्लोज हुई, गैप के साथ बनी, ये गैप, ये गैप, ये कैंडल में क्या हुआ, हमारे लेवल से रिजेक्शन, गैप लेवल से रिजेक्शन, हमारा ट्रेड इनिशिएट होता है अगली कैंडल ओपन पे, ठीक है। ये लाइव एग्जांपल बता रहा हूं आपका,
अब हम इसमें स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड में जो कैंडल होगी, जैसे ये लेफ्ट साइड में है, अब इस कैंडल का ये हाई है, तो इस कैंडल का, ग्रीन कैंडल का हाई हम स्टॉप लॉस रखेंगे। प्रीमियम में 1 रुपये आप ज्यादा ले सकते हो। देखो 1:4 मिनिमम, और दूसरा टारगेट लेवल टू लेवल आया, टारगेट पहला टारगेट हिट हुआ, ठीक है। ये लेवल पे नीचे क्लोज, नीचे गैप के साथ कैंडल नहीं बनी, ऊपर क्लोज, नीचे क्लोज, गैप के साथ नहीं बनी, ऊपर क्लोज, ऊपर क्लोज, यहाँ लेवल पे आई नहीं, ट्रेड नहीं बना, नहीं बना, कोई ट्रेड नहीं बना, लेवल पे टच नहीं हुआ। लेवल से रिजेक्शन आया, डोजी कैंडल है, हमने क्या बोला, डोजी कैंडल पे हमें एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। अब जब एक इसको टच कर दिया तो ये हमारे अब लेवल काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हमें गैप के साथ कैंडल बन के क्लोज मिले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पूरा रेंज में चल रही है, ये इनसाइड कैंडल चल रही है पूरी। देखो यहाँ ऊपर क्लोज, नीचे नीचे क्लोज नहीं किया, अब नीचे जाके क्लोज किया। यहाँ पर देखो ये कैंडल बनी, रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आया, हमने एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस रखा हमने प्रीवियस कैंडल का, टारगेट हमारा क्या था 1:4, स्टॉप लॉस किया, ठीक है। बाद में वापस से देखो कि आया नहीं आया, ऊपर क्लोज हुआ, ऊपर क्लोज हुआ, वापस से नीचे क्लोज हुआ, नीचे जाके क्लोजिंग मिली। अभी कैंडल ऊपर क्लोज, गैप के साथ कैंडल बनी क्या? नहीं बनी। देखो हम बच गए साइडवेज मार्केट से। ये देखो लेवल से रिजेक्शन आया, हमने लॉन्ग ट्रेड बनाया इस कैंडल ओपन पे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? लेफ्ट साइड वाली जो लो कैंडल होगी, मतलब जिस रेंज में है उस रेंज के नीचे जो लो बनेगा उसका स्टॉप लॉस रखा आपने। पहला टारगेट 1:4 मिला, 1:4 फाइनली क्या मिला? यहाँ पे देखो ऊपर ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, ये इस कैंडल में हम एंट्री नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर दोनों दिख रहे हैं। आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवर कर रहा है तो आप ट्रेड ले सकते हो, बट मैं इस ट्रेड को नहीं बता रहा हूं क्योंकि जो एंट्री क्राइटेरिया में नहीं है तो नहीं लूंगा। देखो ऊपर क्लोज, गैप के साथ कैंडल बनी, नीचे कैंडल क्लोज हो गई, याद देखो, ठीक है। नीचे नीचे यहां पर देखो क्लोज तो नहीं है लेकिन विक नीचे है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे ट्रेड भी लेते हो जैसे मैंने बताया, चलो ठीक है, यहाँ पर देखो रिजेक्शन आया, लेकिन हेल्दी रिजेक्शन देखना चाहिए। हेल्दी रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि हमारा थोड़ा इसकी लेवल के ऊपर क्लोज हो, ठीक है ना। अब विक तो इसने नीचे बना दी, अब यही विक कम से कम एटलीस्ट इस पे लेवल के ऊपर होती, और अगर आप ट्रेड बनाते भी तो भी स्टॉप लॉस आपका नहीं होता। देखो यहाँ आपने एंट्री बनाई लेफ्ट साइड में, ये कैंडल का लो, स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। ये कैंडल का लो, स्टॉप लॉस लगाया, पहला टारगेट लेवल टू लेवल हुआ, अगर लेवल बीच में है, अदरवाइज 1:4। देखो 1:4 आया, आया 1:4, ठीक है। यहां पर देखो वापस से डायरेक्ट ऊपर ब्रेक, नीचे ब्रेक किया, देखो ऊपर ब्रेक किया, देखो एंट्री कैंडल तो बनी है लेकिन गैप के साथ कैंडल नहीं बनी तो हम बाय नहीं करेंगे। देखो कैंडल यहां पर देखो सारी लेवल पे टच कर रही है, गैप के साथ कैंडल नहीं बनी तो हम कोई एंट्री नहीं लेंगे, साइडवेज मार्केट से बचेंगे। देखो बच गया ट्रैपिंग से, लेवल पे नहीं आया, नीचे क्लोज किया, गैप के साथ कैंडल बनी नहीं, कोई एंट्री नहीं बनी हमारी। अब ये वाली कैंडल क्या है, मोर देन 70% एरिया कहाँ ट्रेड कर रहा है? नीचे ट्रेड कर रहा है, कर रहा है नीचे मोर देन 70%, तो हम क्या करेंगे? ट्रेड नहीं लेंगे। नीचे क्लोज हुई, नीचे कैंडल क्लोज हुई, वापस से नीचे क्लोज, यहां पर देखो, ये देखो ये डोजी कैंडल बनी, ठीक है, ये डोजी कैंडल बनी, बट यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती, एडवांस एंट्री है, ठीक है। वो एडवांस एंट्री है, मैं वो चीज को डिस्कस नहीं करूंगा, बट ये यहाँ पर हम एंट्री प्लान कर सकते थे। यहाँ ये सेलिंग पकड़ नहीं मिली, कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो इसके पहले भी है, नीचे क्लोज किया, ऊपर क्लोज किया, यहाँ देखो, ये देखो यहाँ बाय करोगे आप, ये कैंडल क्लोज हुई क्लोजिंग पे या ओपन पे, तो हमने सपोज ओपन पे किया। अब जैसे स्टॉप लॉस जब आपका यूज आ जाए ना, तो जो प्रीवियस, जैसे मान के चलो ये कैंडल बड़ी है, ठीक है, तो इसका 50% एरिया ले लो, इसका 50% एरिया लिया, तो 50% लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया हमने। अगला टारगेट क्या है? लेवल टू लेवल, मिला लेवल टू लेवल टारगेट,
बाद में क्या हुआ, इसमें एंट्री कैंडल नहीं बनी, क्यों, क्योंकि ये डोजी कैंडल है, गैप के साथ नहीं बनी, नीचे क्लोज, ऊपर क्लोज, गैप के साथ नीचे क्लोज। यहां देखो ऊपर क्लोज हुआ, नीचे क्लोज हुआ, कोई एंट्री क्राइटेरिया बना ही नहीं। यहां पर देखो स्टॉप लॉस गया हमारा, लॉन्ग किया हमने, ठीक है। अब यहाँ लेफ्ट साइड में कोई कैंडल है नहीं, तो इसके नीचे लगा सकते हो, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस ही जाना है, ठीक है। स्टॉप लॉस गया, देखो वापस से देखो, इसमें कंडीशन ये है कि हमें 230 या 3 तक ट्रेड लेना है। नीचे क्लोज हुआ, देखो बच गए ना हम यहाँ साइडवेज मार्केट से, ठीक है। गैप के साथ कैंडल बनी, बहुत इसमें रिस्क रिवॉर्ड आपका खराब होता। यहाँ पर देखो कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ, यहाँ पर ट्रेड हुआ, ट्रेड बना हमारा, नेक्स्ट कैंडल ओपन पे एंट्री बनाई हमने, इसका स्टॉप लॉस रखा, 1:3 मिला, ठीक है। 1:3 मिला टारगेट, लो तक का टारगेट भी रख सकते हो। यहां देखो बाद में क्या हुआ, नीचे क्लोज, ऊपर क्लोज, यहां पे एंट्री, लॉन्ग किया हमने, स्टॉप लॉस रखा इसके नीचे, 1:4, 1:7, 1:7 मिला रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। नीचे क्लोज, ऊपर क्लोज, गैप के साथ कैंडल बनी, कोई एंट्री नहीं बनी, 230 तक लेना है। अब यहाँ तो हम ट्रेड लेंगे नहीं, ठीक है, बस 230 तक लेना है। 3:20 पे तो ट्रेड इनिशिएट हो गई नहीं इंट्राडे में आपका, कोई ट्रेड नहीं बना। अब कितने ट्रेड बने आप देखो, पहला ट्रेड प्रॉफिट, दो ट्रेड प्रॉफिट, एक लॉस, दो प्रॉफिट एक लॉस, तीसरा प्रॉफिट एक लॉस, चौथा प्रॉफिट एक लॉस, पांचवा प्रॉफिट एक लॉस, दो दूसरा लॉस, 5 प्रॉफिट में 2 लॉस में, 6 प्रॉफिट में 2 लॉस में, तो टोटल 6 ट्रेड बने। 6 में से आपके 4 प्रॉफिट, 1 2 3 4 और 5 और 6 8, टोटल 8 ट्रेड बने। 8 में से 6 प्रॉफिट में है और 2 लॉस में है, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी है, आपको वेट करना है लेवल पर, सारे एंट्री क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताए हैं वो फॉलो करना है आपको, और जब भी एंट्री क्राइटेरिया बनेंगे तभी हमको एंट्री प्लान करना है लेवल के ऊपर, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं, रहते हैं कि ट्रेड नहीं बनते हैं, ट्रेड को कैसे इनिशिएट करें, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, सेम स्टॉप लॉस आप प्रीमियम में ले सकते हो, और प्रीमियम आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है। सपोज जैसे मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया, तो अभी मेरा प्राइस चल रहा है 7, ये वाला लेवल जो है, ठीक है, ये जो लेवल है ये मेरा 780 है। तो मैं क्या करूंगा, 850, मतलब एक स्ट्राइक प्राइस छोड़ना है और दूसरा स्ट्राइक प्राइस इन द मनी आपको ट्रेड करना है, तो 850 का मैं पुट लूंगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस सेम रहेगा, जो इसमें एंट्री कैंडल बन रही लेफ्ट साइड में, आप देख के स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 1:4 उसमें टारगेट आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। 5 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है तो 20 रुपए का आप टारगेट प्लान कर सकते हो, ठीक है। और मेन आपको इंडेक्स को ही फॉलो करना है, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड आपके डेली बनते हैं, और आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे। जो कल के लिए जो लेवल होंगे वो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ अभी थोड़ी देर में, ओके। आई होप सबको पसंद आया होगा, और जो एडवांस एंट्री की मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि कैसे सेलिंग प्लान करते हैं, तो वो कभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।